वादा, वचन, प्रतिज्ञा या प्रॉमिस, ये शब्द तो चार हैं पर इनका एक ही अर्थ है। आज के इस घोर कलयुग में भी हम एज्यूम करते हैं कि अगर कोई हमसे वादा या प्रॉमिस करता है तो वो उसे पूरा भी करेगा। वादे की अहमियत सही में काफी ज्यादा है और उसी वादे की अहमियत और भी बढ़ जाती है जब उसके बेनिफिशियरी एक से ज्यादा लोग होते हैं। और अब सोचिए कि कोई ऐसा वादा तोड़े जिससे पूरे देश की श्रद्धा को ठेस पहुंचे। पहली बात कि ऑब्वियसली कोई नॉर्मल बंदा तो ऐसा फेवर या ऐसा कोई वादा मांगेगा ही नहीं। पूरे देश के हित में वादा मांगने वाला कोई महापुरुष ही होता है। वैसे ही एक महान इंसान थे हमारे करपात्री जी महाराज। असली नाम उनका हर नारायण ओझा था। जन्म उनका सन 1907 में हुआ था और बड़ी ही छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी हो गई थी। जी हां, उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई। उनको पढ़ने लिखने का काफी शौक था और उनका मन था कि वो घर से बाहर जाएं और इस दुनिया के बारे में जानें। उन्होंने जब अपने पिताजी से इस बारे में बात की तो उनके पिताजी ने साफ मना कर दिया, पर साथ में एक शर्त भी रखी। उन्होंने बोला, मैं तुम्हें तभी बाहर जाने दूंगा जब तुम मुझे एक पोता प्रदान करोगे। पोता तो नहीं पर एक पोती पैदा हुई और 19 साल की छोटी सी उम्र में करपात्री महाराज जी ज्ञान को खोजने के लिए अपने घर से बाहर निकले। आगे जाकर वो बड़े ही इन्फ्लुएंशियल धर्म गुरु बने। ज्ञान की प्राप्ति में कुछ लोग तो उन्हें शंकराचार्य जी से कंपेयर किया करते थे। नाम और इन्फ्लुएंस उनका उस समय इतना बढ़ा कि पॉलिटिशियंस और एक्टर्स तक भी उनसे आशीर्वाद मांगने आते थे। इतना सारा ज्ञान पाने के बाद भी करपात्री जी महाराज की जिंदगी में कुछ तो मिसिंग था। असल बात यह थी कि वो गौ प्रेमी थे और उस समय देश में कई बूचड़खाने थे जहां गौ माताओं को मारा जाता था। कितना ही उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, पर उनके ये छोटे बड़े प्रयास सफल हो ही नहीं पा रहे थे। सौभाग्य से एक दिन साक्षात खुद इंदिरा गांधी उनसे मिलने आई और आने वाले इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद मांगा। महाराज जी ने इंदिरा गांधी से बोला, बेटी, आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है, पर तुम मुझसे एक वादा करो कि पूरे देश में अपनी सरकार बनने के बाद गौ हत्या पे पाबंदी लगवाओगी। इंदिरा गांधी जी ने उनकी बात मानी और हामी भरते हुए उन्हें वादा कर दिया। वो 1966 का इलेक्शन सही में काफी मुश्किल था। इंदिरा जी के जीतने के काफी कम चांसेस थे, पर सौभाग्य मानिए कि करपात्री जी के आशीर्वाद से वो इलेक्शन इंदिरा जी ही जीती। जब ये खबर करपात्री महाराज जी तक पहुंची तो वो फूले नहीं समाये। उन्हें लगा कि अब तो देश भर में गौ हत्या बंद हो ही जाएगी, पर शायद वो ये बात भूल गए थे कि एक चेहरे के आगे कई सारे मुखौटे हो सकते हैं। इंदिरा जी ने उनकी यह बात को ये बोल के टाल दिया कि अभी देश का माहौल संभालने दीजिए, कुछ समय बाद इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। घंटे बीते दिन, दिन बीते हफ्ते और हफ्ते बीते साल। उनके वादे को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके विरोध में गौ रक्षा के लिए सारे के सारे साधुओं ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया। उन लोगों ने अपने मोर्चे से पूरे संसद को घेर लिया और कहा, ना कोई अंदर जाएगा और ना कोई बाहर जब तक देश भर में गौ हत्या बंद नहीं होती। सोचिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। संसद कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी जी करपात्री महाराज जी को समझाएं या उनकी बात पार्शियली मान ली ही जाए। असल में इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ। साधु संतों पे बेरहमी से गोलियां चलाई गईं, हमारे साधुओं की मृत्यु हो गई और एक मासूम गौ माता भी मारी गई। करपात्री जी महाराज अपने साथी साधुओं को मरता देख वहीं खड़े रहे और कुछ भी नहीं कर पाए। पर करपात्री जी महाराज को ज्यादा दुख तो उस गौ माता का था जो उस फायरिंग में मारी गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस दिन गोपाष्टमी थी
और गोपा अष्टमी के दिन देश भर में सारे सनातनी मिलके गौ माता को पूजते हैं। उस दिन करपात्री जी महाराज ना तो अपने आंसुओं को रोक पा रहे थे, ना उस बढ़ते हुए गुस्से को। उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया और उस श्राप में उन्होंने कहा, जैसे तूने उन साधुओं और मासूम गौ को मारा है, उसी प्रकार तेरे खानदान की भी मृत्यु होगी। तुम सभी गोपाष्टमी के दिन ही मरोगे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी तीनों की मृत्यु गोपाष्टमी के दिन ही हुई थी। अब आप इसको श्राप का नाम दे या कोइंसिडेंस का, करपात्री जी महाराज की बात सत्य हुई। आशा करते हैं कि आपको इस किस्से और जानकारी से कुछ सीखने को मिला हो और आप भी इंदिरा जी की तरह किसी का वादा नहीं तोड़ेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें। अगर आप कुछ नए विचार या कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल _unarchived पे मैसेज करें। एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस ऑन talkwithunarchived@gmail.com। हम आशा करते हैं कि आज इस पॉडकास्ट से आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिला। आगे ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। Until then, have a nice day.